हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 10 गणित प्रश्नावली 14.2 बताने जा रहा हूँ। 14.2 14.2 में देखिए सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें दिया है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन समझा चुका हूँ। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में मतलब दिया है आपको ब्रैकेट में, सूचना देते हैं। आपको सूचना दिया गया है जीवन काल, आप इसको जीवन काल लिखिए या वर्ग अंतराल लिखिए। मतलब बुक में क्या दिया है, जीवन काल दिया है, तो मैंने जीवन काल ही लिख दिया। आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। एक फ्रीक्वेंसी दिया है। देखो बेटा, जीवन काल कितना दिया है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ओके, आपका फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 35, 52, 61, 38, 29। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो मैं फार्मूला बता चुका हूं, फिर मैं आपको फार्मूला के साथ बताकर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, आप बने रहिए बस वीडियो में। देखते हैं गाइस, तो सॉल्व किया जाए। तो फार्मूला क्या होता है बहुलक निकालने का, तो बहुलक का फार्मूला होता है, पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। किसका सूत्र लिखेंगे, बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र होता है, क्या होता है, एल प्लस एल है गाइस, एल अब ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाइएगा फार्मूला लर्न करके जाइएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। क्लास 10 के जो भी 2025 में देने वाले बच्चे हैं, इसको जरूर देख कर जाएंगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुलक का। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो अंकसाल उठा के देखिए, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी 2024 का उठाइए, 23 का उठाइए, 22 का उठाइए, 21 का उठाइए, 2005 का उठाइए, देखिएगा हर बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यल कहां से फाइंड करें। तो देखो गाइस, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, आप बताइए सबसे बड़ी। तो यफ, इसको हम यफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यफ भी आप बोल सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये हमारा 61 है। 61 दिख रहा है ना गाइस, तो 61 को क्या कर लेंगे, ये हमारा 61 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे बड़ी वही लीजिएगा। तो इसको F1 मान लीजिएगा, यह ऊपर वाले को F0 मानिएगा और नीचे वाले को F2 मानिएगा। ये निम्न सीमा है। निम्न सीमा कितनी दिया है, 60 दिया है। कितना दिया है गाइस, यल का मान हो गया हमारा। हाँ, उच्चतम सीमा नहीं लेते हैं, अधिकतम सीमा को हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसी वाले हम इसको क्या कर लेंगे, इसी को हाईलाइट कर लेंगे। हमको अब इसी से मतलब है। तो हमारा लोएस्ट जो आपका लिमिट है कितनी है, 60 है, 60 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे। तो यह का मान देखिए, सारा चीज हमको निकल गया। क्या क्या निकल गया, देखो गाइस, एल हम निकाल चुके हैं। एल कितना दिया है, 60, क्योंकि सबसे निम्न सीमा हमारी यही है, 60। ओके, F0 कितना दिया है, तो F0 52 है। F1 कितना दिया है गाइस, तो 61 है। और F2 कितना दिया है, तो F2 हमारा 38 है। और H तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, इन दोनों का निम्न सीमा और अधिकतम सीमा की डिफरेंस को हम लोग क्या निकालते हैं, H निकालते हैं, हाइट निकल जाता है। तो देखिए कितने की डिफरेंस है, 0 से 20, 20 की डिफरेंस है। देखिए 20 से 40 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 20 ही आएगा। 60 में से 40 घटाइए, 20 ही आएगा। तो हमारा डिफरेंस कितनी हो रही है, 20। आइए तुरंत अब हम सॉल्व करते हैं। एल का मान कितना दिया है गाइस, एल का मान 60 हो गया। ठीक, कभी भी हमेशा याद रखिएगा, यफ का मान वही होगा जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी। जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वही F1 होगा, और उसके ऊपर वाला F0 जाएगा। F0 F1 F2 लाइन से बना दीजिएगा। F0 प्लस 1 आएगा तब 2 आएगा। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यही है। F1 की मान कितना है, 61 माइनस 52 अपान 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 का मान 38 इंटू H का मान 20। आइए अब सॉल्व कीजिए। 60 प्लस घटाइए कितना होगा, 11 में से 2 गया 9, इसको हो जाएगा 122। 2 एक में 2, 2 छक्के 12 माइनस ये 8 2 10 का 0, 5 3 8 9, ये हो गया। अब आइए 60 प्लस 9 इंटू 20 को इधर ला दीजिए 9 के पास। आई इसको घटाइए, 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया 3, कितना गया गाइस, 32। अब काटिए, कट रहा है, 4 से काटिए 4 बचे
20 और 4 अठे 32 अपन नवा 45, ऊपर कितना बच गया 45, नीचे कितना बच गया 40, फिर काटिए 8 से 8 बचे 40, 8 बचे 40, 5 बचेगा, 5 बचेगा तो 8 छके 48, 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, 8 बचे 40। देखो गाइस यहाँ भाग देकर दिखा दे रहे हैं 45 को मैं कैसे काटा हूँ। 8 से 8 बचे 40, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 छके 48, 2 पॉइंट है 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, अब 16 4, अब चाहे तो यहीं तक छोड़ सकते हैं या तो 8 से 40 कट जाता है, पॉइंट लगाकर 8 बचे 40 पूरा पूरा भी काट सकते हैं। वैसे हमारे एग्जामिनर क्या करता है पॉइंट के बाद से 2 ही डिजिट देखता ही है, लेकिन आप 3 डिजिट भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना गया 7 5 65, 65.625, इसको घंटे मतलब घंटे में दिया है तो घंटे लिखिए चाहे ना लिखिए बात वही है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं गाइस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है तो निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है गाइस, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य तो हम तो आपको चुटकियों में बताए थे, सिखाए थे, माध्य को इससे भी आप लोग निकाल लेंगे। माध्य का फार्मूला भी लिख दिया हूँ, तीनों प्रत्यक्ष विधि मैं बता दिया हूँ, कल्पित माध्य बताया हूँ, पग विचलन बताया हूँ। 3 नियम से आप किसी भी एक नियम का यूज कर आप क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक के लिए फार्मूला होता है, माध्य कभी आगे आने वाला है जो हम लोग 14.3 में पढ़ेंगे तो इस फार्मूले का यूज होगा, L + n/2 - CF अपॉन F I * ब्रैकेट 1 * H। 1 मिनट गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को रोक लेते हैं तब तक। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है, व्यय। तीसरे क्वेश्चन का लिखा है, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए। मतलब गाइस आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक तो ज्ञात ही करना है लेकिन माध्य भी ज्ञात करना है, जो कि मैं माध्य क्या किया था 14.1 में मैं सिखा चुका हूं माध्य निकालने का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताइए इसमें कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे हिसाब से 40 ही दिख रहा है, 40 से बड़ा कोई नहीं है इसमें। तो 40 ये है तो हम क्या कर लेंगे, इसको फोकस करा लेंगे। अभी हमारा क्या हो गया, यही हमारा यही मेन है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो इसके सामने वाला यल क्या हो जाएगा, हमारा निम्न सीमा हो जाएगा। तो अब देखिए फार्मूला इसमें दिया ही है, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो फार्मूला हम फिर लिखें, फार्मूला क्या होता है बताइए गाइस, L + F1 - F0 to F1 - F0 - F2 * H। तो L कितना दिया है गाइस, तो ध्यान दीजिए L बताइए पहले कितना दिया है। L दिया है 1500, कितना दिया है 1500। F0 कितना दिया है गाइस, तो F0 यही ना होगा, जब ये F1 होता है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 और नीचे वाला क्या हो जाएगा F2। तो हमारा F0 दे दिया 24 और F1 कितना दिया है, तो F1 बताइए कितना दिया है, F1 दिया है 40 और F2 कितना दिया है, F2 दिया है 33 और H कितना दिया है, H दिया है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 500 का डिफरेंस है। 1500 में से 1000 जाएगा तो कितना होगा 500, चाहे यहां देख लीजिए 2000 में से 1500 घटाइए तो 500, तो डिफरेंस हमारा 500 आ गया। चलिए फार्मूला पर रखिए, तो L का मान कितना दिया है 1500, ध्यान दीजिएगा 1500 हो गया, प्लस दिख रहा है ना गाइस 1500। ये बड़ी समस्या है अकेले वीडियो बनाने में, पहले देख लिया जाए 1500 दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा है 1500, ओके 1500। फिर अब ब्रैकेट में क्या करेंगे F1 का मान कितना दिया है गाइस, तो F1 का मान आपका F1 यही है ना 40 और माइनस F0 का मान कितना दिया है, सॉरी F0 का मान दिया है 24, कितना दिया है
24 बटा 40 हो गया, 0 हो गया। अब आइए फिर 2 इंटू 40 माइनस 24, F2 का मान कितना दिया है, तो F2 का मान दिया 33 माइनस 33 ब्रैकेट 1 और 500, H का मान कितना गया 500। अब आइए 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा कितना 16, तो 16 40 24 होता है बटा 40 दूनी 80 और इसको जोड़िए तो माइनस माइनस को एक जगह कर लेते हैं, 4 3 7 और 3 2 5 ठीक इंटू 500। अब आइए 1500 प्लस 16 गुणे 500 को यहाँ ला दीजिए और नीचे घटाइए, 10 में से 3 गया 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23 आ गया। 23 तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा क्या जी आंसर 1500 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 25 80, 80 या 2 0 ही है बटा 23, भाग देते हैं, पहले भाग दीजिएगा 8000 में 23 का भाग दीजिए तो 23 तिया 69, 23 चौको 92, 23 तिया 69 1 और 7 में से गया 1 0 बुलाइए, 23 25 100 कितना हो जाएगा 23 25 22 25 110 होता है, 23 25 115 तो 23 चौको 92 और 23 25 115, 23 चौको 92 तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, इस 0 को बुलाइए। अब कितने बार में जाएगा 23 8 बार में नहीं, हाँ 8 से 24 के 4 और 8 दूनी 16 तो 16 2 18, 8 से नहीं जाएगा 7 बार में जाएगा, 7 तिरिकी 21 और 7 दूनी 14 और 14 2 16, 23 सत्ते 161 कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, पॉइंट बढ़ाइए 0 बढ़ाइए। अब बताइए, अब 8 बार में चेक कर लेते हैं तो 8 तरीके 24 की 4 और 8 दूनी 16 तो 16 2 18 184, 23 8 184 और 23 9 कितना होता है 207, सही तो है। तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से खत्म, 0 बढ़ाएंगे और 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 दूनी 46 तो 2 है तो 3 लिख सकते हैं क्योंकि 23 दूनी 46 पूरा पॉइंट आएगा। अच्छा अभी आंसर चेक करते हैं कितना हो गया 1500 प्लस कितना है 347.83 तो जोड़िए 47 को तो ऐसे लिख दीजिए 83, ओके। अब लिखिए 7 में 0 4 में 0 0 तो 4 ही होगा, 5 3 8 1800, देखिए तो 1800 आंसर दिया है गाइस, आ रहे समझ में 1800 आंसर पहले चेक कर लेने दीजिए। 14.3 का कहाँ गया यहाँ पे 14.2 का तीसरा बोल की 1847.83 सही तो आ रहा है। बोल की मासिक खर्च कितना आ रहा है तो 1800 करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब गाइस अब आप बताइए कि क्या माध्य भी निकाल कर दिखा दे कि माध्य आप लोग कर लेंगे। चलिए माध्य भी दिखा दे रहे हैं, माध्य निकालने नियम मैं बता ही चुका हूं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी लीजिए। चलिए ये हो गया, अब इसको इरेज करते हैं, माध्य निकालना मैं सिखाता हूं। माध्य देखिए 3 विधि से निकाल सकते हैं, आपकी जो भी आप चाहे तो इस माध्य से निकालिए, इस विधि से निकालिए, इस विधि से निकालिए, इस विधि से, तीनों विधि से निकालेंगे आंसर एकदम एक ही आएगा। 3 नियम है। अब हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक, माध्य निकालते हैं हम लोग। आंसर करेक्ट आया है हम लोग का। चलिए कौन सा नियम से माध्य निकालेगा इस आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। माध्य निकालना ये लंबा होगा, इसका गुणा करें तो बहुत लंबा जाएगा। चलिए थर्ड मेथड से निकालते हैं, कौन सा पग विचलन से। पग विचलन का रूल क्या होता है, रूल होता है फार्मूला यहां लिख दे रहे हैं, x बार इक्वल टू a प्लस और क्या होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपान सिग्मा fi इंटू h, यही है ना, यही फार्मूला है ये वाला, ठीक है। इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे
कई अभी चार, अब तीसरे नियम से बनाने के लिए 4 कॉलम और हमको तैयार करना पड़ेगा। कितनी कॉलम गाइस? तो 1 2 3 4, 4 हमको कॉलम और तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, 4 कॉलम अगर तीसरे नियम से निकालते हैं, तो अगर पहले नियम से निकालते हैं तो कितना हमको कॉलम बनाना पड़ता है? 2 और बनाना रहता है, बस 2 ही बनाना रहता, क्योंकि अब वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह हमारा क्या है? यही है ना वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालते हैं गाइस? तो हम बता चुके हैं आप लोग को कि x को निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। भूल गए? कितना है? 1000 और 1500 बटा 2, तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 2500। अब 2500 को 2 से भाग देंगे कितना? 1250। कितना आ गया? 1250। अब बताइए गाइस, फिर अब सबको मत जोड़िएगा, पेज अपना मत खराब कीजिएगा, डायरेक्ट क्या कीजिए? कितने के डिफरेंस? 5500 का, तो बस 5500 जोड़ते जाइए। 1200 में 500 जोड़ेंगे तो 1750 हो जाएगा। कितना होगा? 1750। 1750 में जोड़ेंगे 500 जोड़ेंगे कितना होगा? 2250। 2200 में फिर 2750, 2700 में 3250, अब 3250 में 3750, फिर 4250, अब फिर 4250 में 4750। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख चेक कर लेते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। 4000 प्लस 4500 जोड़िए, 4000 प्लस 4500 को जोड़िए, कितना हो जाएगा गाइस? 2 से। तो 4 4 8000, 8000 कितना हो गया? 500, 8500 हो गया ना। 2 से 2 चौको 8, 2 चौको 8, 5 को बुलाइए 2। अब कितना करेंगे इसे? 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 0 बुलाइए, 2 बचे 10, ये 0 हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तो ये 0 बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 4250। देखिए 4250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4250 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? ये रूल सही है। बस एक को निकालना है, अब बाकी जितनी का डिफरेंस होगा उसमें जोड़ते जाना है। क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। अब आइए, ये तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है? तो अभी हम चल किस में रहे? यू हमको निकालना है। तो अच्छा, पहले हमको क्या कैसे निकालेंगे? पहले डी अब निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं गाइस? बताइए जल्दी, बोलिए बोलिए। तो डी निकालना हम बता चुके हैं कि सबसे पहले इसमें ए देखेंगे। डी को हम निकालने के लिए डी कैसे निकालते हैं? तो डी इसमें सबसे बीच वाला कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है ना। तो 1 2 3 4, 4 वाले को मान लीजिए, इसी को ले लीजिए ए, इसको क्या मानिए? ए है, ए। हम क्या करते हैं? x में से a घटाते हैं। d निकालने के लिए x में से a घटा देते हैं। क्या करते हैं गाइस? d में से x में से a को घटाते हैं, तो x सही है ना है। अब बताइए 1250 में से इसको घटाइए तो 2750 को 2750 में से घटाइए इसको 1200 में से। तो देखो गाइस, 1250 में से जब इसको घटाएंगे a को घटाएंगे 2750 को, तो ये क्या जब उल्टा घटेगा, क्योंकि इसमें से घट नहीं पाएगा, तो नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? माइनस वाला इसमें से इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे क्या होगा गाइस? 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, कितना हो रहा है गाइस? 1500। अगर 1250 में 1500 मिलाएंगे तो कितना? 2750 होगा, तो ये माइनस आ गया। कितना आ गया गाइस? माइनस 1500। अब माइनस 1500 ना, 5500 का डिफरेंस हो रहा है ना, सीधे अब घटाते जाइए, तो कितना हो जाएगा? ये 1500, 1000, 500 घटाएंगे तो 1000, 1000 में 500 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 500। अब 500 में से 500 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है, देखिए 500 कैसे आया, नहीं विश्वास है तो दिखा देते हैं हम। तो ए में से क्या करना? x में से 2250 है, और ये x में से a को घटाइए, तो a कितना दिया? 2750, 2750 है, 2750 है ना, तो घटाइए। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 2 गया कटफट, तो कितना? 500 आ रहा है। तो मैं क्या 600 लिखा हूं? मैं भी तो 500 लिखा हूं। आइए अब देखते हैं। अब फिर उल्टा इसमें चलते जाइए। अब इसमें से 3700 में से इसको घटाएंगे तो 500 हो जाएगा। कितना? 500 होगा, फिर ये 1000 हो जाएगा, फिर ये 1500 होगा। 1 मिनट घटाइए उतना। हाँ देखते हैं, 3200 में से 3250 में से 2750
50 घटाएंगे, 2750 घटाएंगे कितना, 0 0, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से, हाँ 500, ठीक है। 500, 1000, 1500 और फिर कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। 1500, 2000। अब आते हैं, अब हमको क्या निकालना है गाइस, ये तो इतना समझ गए। तीसरा नियम से निकालने चल रहे हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरा नियम में u निकालना है, तो u को कैसे निकालते हैं, तो u हम निकालना सिखाए थे बेटा कि जो d है उसको h से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो h कितना दिया है, तो दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 500 का। h का मान कितना आया था गाइस, तो h का मान 1500 में से घटाइए 1000 तो 500 आएगा। कहीं भी घटा कर देख लीजिए, नहीं आपको विश्वास है, 3500 में से 3000 घटाइए, देखिए 2500 आएगा। 3500 में से 3000 घटाएंगे तो 500। अब आइए, तो d का मान कितना है, इतना 1500, तो 1500 दिया है, आप कितना h का मान है, तो 500, 500 से भाग दीजिए, तो 5 तिहाई 15, तो इसमें -3 आ गया, इसमें -2 आएगा। अब सीधे ऐसे करते जाइए, 2 3 1 0 1 2 3 4, कुछ मत कीजिएगा, यही बस कर दीजिएगा। अब हम क्या नियम पढ़ेंगे, अब निकालेंगे ui, तो अब fi ui, तो गाइस मैं इसको बताया था क्या, इसको fi मान सकते हैं। fi ये होता है, ये क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल। आप वर्ग अंतराल, व्यय की जगह पे केवल वर्ग अंतराल लिखेंगे, आप परिवारों की संख्या की जगह पे fi लिखेंगे तो कोई जानवर आपको हिम्मत नहीं है कि एक नंबर भी कम कर दे, एकदम सही है। अब आइए, तो गुणा कराइए, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, 2 का गुणा कराइए 40 में तो कितना होगा, 40 दूनी 80, और 1 का गुणा कराइए तो -33, 0 का गुणा का 0 होगा, 1 का गुणा कराइए 30 में तो 30 ही होगा, 2 का 44 होगा, और 3 का 48 होगा, और 4 का 28 होगा। 7 चौको 28, 7 चौको 28। अब क्या कहते हैं, इनको एक जगह कर लेते हैं और इनको एक जगह कर लेते हैं। तो पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 का 0 कितना होगा गाइस, 20 का देखिए 12 8 8 4 12, 12 8 20, 20 का 0 कैरी बता 2 3 2 5 5 4 9 9 4 13 13 13 2 15, 150 हो गया। चलिए माइनस वाला जोड़ लेते हैं, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 5 8 7 15 15 3 18, 18। ये ऊपर वाला माइनस ज्यादा आ रहा है क्या, ये तो माइनस में आ रहा है आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, तो माइनस वाला ज्यादा हो गया। तो 5 में से 10 में 5 में से 0 गया 5, और 8 में से 5 गया 3, 35, -35 आ रहा है। इसका मान कितना आ गया गाइस, तो सिग्मा fi ui का मान आ गया -35, -35 है, ध्यान दीजिएगा। कहें कि प्लस वाला का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, माइनस वाला का ज्यादा हो गया। चलिए फार्मूला में रखते हैं, f वाला जोड़ लीजिएगा। हमको लग रहा है सिग्मा f 200 आएगा क्या, क्योंकि 200 दिया भी है। देखते हैं, 4 3 7 7 8 15, 15 2 17, 17 6 17 6 कितना होता है गाइस, 17 6 23 23 7 23 7 30, 30 का 0 करीब बचा 3 3 2 5 5 4 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 2 19 19 1 20, कहे थे ना 200 200 दिया ही था 200। चलिए रखिए, एक का मान कितना है, तो एक का मान है 2750, 2750 प्लस fi -35, इसका मान दिया है 200, और इंटू h का मनवा 500। अब आइए, ये हो गया 2750 प्लस, तो प्लस अभी इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, -35 इंटू 500 अब बटा 200। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और काटिए 2 से इसको काट दीजिए। तो पहले ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, तो 2750 माइनस, क्या के ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 25 25, 5 25 25 होगा, 5 के 15 15 2 17 बटा 2, तो 2750 माइनस, अब 2 से काटिए, 2 8 16 16 हो गया, 2 8 16, 1 बचेगा तो 15 2 7
14, 2 सते 14, 1 बचेगा 2 पचे 10। अब घटा दीजिए 10 में से 1 मिनट, तो यहाँ एक पॉइंट इधर मान लीजिए। अब कितना घटाना है देखो गाइस, यहाँ घटा कर मैं दिखा दे रहा हूँ 2750 और 0 लगा लीजिए और यहाँ पे 5 लिख लीजिए और फिर यहाँ पे 8 7 लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे एक हासिल देगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 में 8 नहीं जाएगा तो 14, 14 में 8 गया तो 6 आई 2700। तो कितना आ गया गाइस इसका आंसर 2762.5। ये क्या आ गया, माध्य आ गया। आंसर चेक कीजिए, 1 मिनट रुके रहिए, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। 14.2 का मासिक व्यय 2662 आ रहा है। 2662 कैसे आ रहा है? अच्छा 1 मिनट, गलती की है, 2662.5 आ रहा है। हाँ 2662 ही आएगा गाइस। 1 मिनट, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हासिल दे दिया है, तो इससे हासिल इसको लिया था तो यहाँ पे इसको दिया। अब यहाँ 9 में से 7 गया 2, 4 में से नहीं जाएगा तो ये हासिल इससे मांगे ना, तो 14, 14 में से 8 गया 6, तो इसके पास कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, तो 6, तो 2662 हमारा करेक्ट आंसर। आपके पास अगर बुक हो तो आप आंसर चेक कर लीजिए, 2662.5 आएगा। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए। जो अगर बच्चे नीडी हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको नोट कर लीजिए।